दिल में हर बात रह नहीं सकती, कौम महंगाई सह नहीं सकती, पाए बकरे के मांग सकती हो, प्यार करती हो कह नहीं सकती। पकवानों की खुशबू है बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या बात है, आज तो बड़ा माहौल बनाया हुआ आप लोगों ने। जी मुबारक हो, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं सर। थैंक यू। आज तो आप भी चॉकलेट बेचने वाले लग रहे हैं। मैं ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬੜਾ ਦਲੇਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। फिल्म रिलीज हुई है ईद के ऊपर, तेरी मेरी कहानियां, एंथोलॉजी, और एंथोलॉजी की 3 फिल्में हैं। उसके एक फिल्म जो है वो है 123वां, और उसकी कास्ट और प्रोडक्शन के लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं सीमा नवीद साहिबा और तेरी मेरी कहानियां की प्रोड्यूसर हैं, और अब इनके बाद तेरी मेरी कहानियां के अंदर एक फिल्म जो डायरेक्ट की है उसके डायरेक्टर को बुलाते हैं, जो कि इससे पहले भी बेशुमार लातादाद हिट्स को डायरेक्ट कर चुके हुए हैं, जनाब नदीम बेग। उनका साथ देने के लिए इस फिल्म के हीरोइन और जिनके लिए आज खास तौर पे कैसे साहब ने नए कपड़े पहने हुए हैं, मोहतरमा महविश हयात। वेलकम टू द शो जी। आज फिर वही हीरोइन आएगी जिसकी वजह से आज फिर मुझे शर्माना। तेरी मेरी कहानियों में से एक कहानी जिसकी चांद जैसे चेहरे वाली हीरोइन है महविश रानी, जिसका मशहूर डायरेक्टर नदीम बेग है। हमारा हमारा तुम्हारा है सबका ये प्यारा। आंख बंद करके भी उसको आजमा सकता हूँ, मैं उसकी सोचों में कुछ इस तरह समा सकता हूँ। मैं महविश से इतनी मोहब्बत करता हूँ नदीम भाई कि उसकी खातर जिंदा बिल्ली भी खा सकता हूँ। कैसर भाई, एक मैं भी शेर सुना दूं आज। ये के बातों की बात में फकत एक यही बात है, उसके आने से आज सज गया मजाक रात है, और जिसके होने से पाकिस्तान की इंडस्ट्री हयात है, वो कोई और नहीं फकत महविश हयात। तुम्हारे शेर में कोई ऐसी बात नहीं है, भी मेरे वाली बात है। ये सबके अपने अपने जज्बात हैं, लेकिन जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताइए कि आपको फिल्म बनाने का ख्याल कहाँ से आ गया? मेरे ख्याल से जितने प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स का ऑब्वियसली सिल्वर स्क्रीन में सबको जाना होता है, तो हम लोगों के शॉर्ट फिल्म्स हम लोग यूजुअली बनाते हैं, और हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उसी से स्टार्ट हुआ है। और हम लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म स्टार्ट किया। शॉर्ट फिल्म इतना सिनेमैटिक था कि हम लोगों ने सोचा कि व्हाई नॉट अ फीचर। तो फीचर के लिए फिर ये हुआ कि वो इतना लंबा नहीं हो सकता था, तो हम लोगों ने फिर सोचा कि एंथोलॉजी बनाए। तो एंथोलॉजी बनाया, फिर नदीम से हम लोगों ने कनेक्ट किया। नदीम ने कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं, तो नदीम ने एक फिल्म बनाई, फिर मरीना को नदीम ने ऑन बोर्ड किया, तो हम लोगों ने एंथोलॉजी बनाया है। मुझे एक बात बताएं, आपने फिल्में देखी हुई थी इन लोगों की जिनसे आपने बनवाई हैं? हमने एक दो सबकी फिल्म देख ली थी आपने? एक दो देखी हुई है। मरीना की हमने सीरियल्स देखी थी, नदीम साहब की एक फिल्म और नबील की भी एक फिल्म। इसमें राइटर कौन कौन है? एक के राइटर्स तो वासे हैं, एक के हैं खलीलुर रहमान साहब, और तीसरे के हैं अब्बास एंड अली। लेकिन ਤੁਸੀਂ खलील साहब का नाम बिल्कुल सही तरह याद करो, दोवां दी खैर है, इन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं छड़ना। महविश जी क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे ईद की मुलाकात होती है? हम तो एक्चुअली लुक फॉरवर्ड करते हैं कि कब हम लाहौर जाके मज़ाकरात का शो करेंगे। तो आप वैसे ही आ जाए करें, जरूरी तो नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई 8-10 करोड़ का खर्चा करें फिल्म। इसका मतलब है कि हम फिल्म ही इसीलिए बनाते हैं ताकि आपको लेकिन
उम्मीद तो सच में आज हुई है, आज, अच्छा, क्योंकि मेरा चांद आज नजर आया। बड़े चांद है तुम्हारे भी। अच्छा वैसे महविश इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स कितने ज्यादा मिलते हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मिलते हैं। और क्या करती हैं? आर यू लाइक इम्यून टू इट नाउ? नहीं एवरी टाइम आई टेक द कॉम्प्लीमेंट, रिसीव इट वेरी पॉजिटिवली, और हर दफा अच्छा लगता है मुझे तो। हर दफा ही अच्छा लगता है। सर वो प्यारी लगती है ना, मेकअप ना भी किया हो तो बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। इन्होंने तो देखा भी है, हमने लोड बेडिंग फिल्म साथ की थी तो। ओए हाँ, आप तो वो हैं, ओए होए। मैं मानना चाहता हूँ, मैं भूल गया था कि आप हैं वो जो लोड बेडिंग में इनके साथ काम कर चुकी हुई हैं। तो आपको भी दोस्ती बेस पे काम मिला है फिर? बल्कि आपसे ये पूछना भी था कि बाद में क्यों नहीं कास्ट किया इनको? बाद में कोरोना आ गया था, मैं इतना लकी था। एक्चुअली दैट्स ट्रू। मगर नहीं, एक और चीज नदीम साहब, ये आज आप मैच करके आए हैं टी शर्ट इनके साथ? नहीं, ये सरप्राइज हमने अभी यहाँ बैक स्टेज ही एक दूसरे को दिया। और मुझे लगा कि बड़े अंडर ड्रेस्ड हैं या मैं ओवर ड्रेस्ड हूँ, तो मैंने महविश को कहा कि आई थिंक मुझे शेरवानी पहन के आना चाहिए था आपके कपड़े देख के। नहीं, मगर आप अपने हिसाब से ड्रेस्ड हैं, वो अपने हिसाब से ड्रेस्ड हैं वो। मगर मुझे बताइए, ये आप तो एक पूरी फिल्म बनाते थे, या आपने अपनी फिल्मों का साइज छोटा कर लिया है, तो ये क्या हुआ? मुझे लगा कि पाकिस्तान के हालात जरा खराब हैं, तो एक पूरी फिल्म बनाने का मौका नहीं मिल रहा, तो हम दो डायरेक्टर जो हमेशा फिल्म बनाते हैं और हमारी आमने सामने लगती है, नबील कुरैशी की, एक ही फिल्म में हम सारे, तो हमने कहा एक ही बना लेते हैं मिलके। कितनी ड्यूरेशन है आपकी वाली फिल्म की? मेरी फिल्म की 40 मिनट्स 40 मिनट्स। तो ये आपका एकदम जो नैरेटिव है वो आपने छोटा कर दिया बहुत। बिकॉज इट वाज अ शॉर्ट फिल्म, तो वो ड्यूरेशन उसकी इतनी होनी थी 38 मिनट्स। लेकिन ये है कि जो फिल्म आप फीचर लेंथ बनाते हैं उसके एक अपने चैलेंजेस होते हैं। उसकी स्क्रीन प्ले राइटिंग, उसकी स्क्रिप्टिंग, उसकी कास्टिंग, वो उसका और तरह का चैलेंज है। ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हमने एक प्रीव्यू किया था फिल्म का, तो 3 फिल्मों का एक्सपीरियंस मेरे लिए भी बहुत नया था कि एक फिल्म खत्म हो रही है एंड देन द अदर फिल्म स्टार्ट्स, अगली कहानी शुरू होगी, फिर एक अगली कहानी शुरू होगी। एक टिकट में ही है कि अलग-अलग? नहीं, एक ही टिकट में आप एक ही टिकट में 3 कहानियां देख सकेंगे। थैंक यू मैम। आपने बिल्कुल होते, अब एक ही 6 बनाया करें फिर आपने। आपने बिल्कुल आजकल के हालात के मुताबिक एक ही टिकट के अंदर 3 फिल्मों का हमें मजा दिया। हमें कुछ इस किस्म की अब चीजें मिलनी चाहिए हैं कि हम एक के पैसे दें और हमें 3 बार मजा आए उसका। लेकिन मैं थे तो एक ही फिल्म देखनी है, 2 मैंने नहीं देखनी। क्यों? आप वो वाली देखना चाहेंगे जिसमें महविश हैं? हाँ जी, वो 3-4 मरतबा देखूंगा इंशाल्लाह, और सब देखेंगे ये फिल्म, ठीक है ना? मगर मुझे बताएं, वैसे आप भी क्योंकि पूरी फिल्म कर रही होती, तो इस बार कहीं जिन्होंने जिस तरह कहा कि 40 मिनट थे, तो कोई जल्दी एक्टिंग तो नहीं करनी पड़ी? नहीं, जल्दी नहीं करनी पड़ी। एक्चुअली काफ़ी रिफ्रेशिंग था मेरे लिए भी। और खलील साहब का स्क्रिप्ट है एंड बहुत सारी लफाजी है इसमें, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक बड़ी ज़बरदस्त, एक डायलॉग्स बड़े अच्छे हैं मेरे कैरेक्टर, कॉन्वर्सेशन है, इट्स अ कंप्लीट कॉन्वर्सेशन। सो उसका अपना एक मज़ा था। जाहिर है एक फ़िल्म के जितने दिन होते हैं टू शूट, वो ऑब्वियसली उससे बहुत कम थे, और मुझे ये अच्छी बात लगी कि कम वक्त में हमने पूरा एक प्रोजेक्ट बना लिया। और आई थिंक प्राइमरीली कुछ ट्रेन के अंदर हमने देखा है, ट्रेलर के अंदर जो पता चलता है कि ट्रेन में बैठे हुए हैं आप लोग, तो आप ट्रेन में ही बैठी सारी एक्टिंग कर दी। बजट कम था ना? नहीं, थोड़ी देर के लिए बजट, ट्रेन चलती रही है सर। पहले प्लेन में बैठते थे, अब ट्रेन में बैठते हैं। अगली फिल्म तुसी मोटरसाइकिल से बनाओ। So it was a journey. The story revolves around this journey. तो हाँ, ट्रेन में ही बैठे हुए जर्नी की। और इसके अंदर आपके साथ हमने देखा कि वहाज अली जो है वो नजर आएंगे हमें। वहाज हैं, जाहिद अहमद हैं और आमना इलियास भी हैं, है ना? तो कैसा रहा ये? आई डोंट थिंक आपने कोई रीसेंट टाइम्स में काम किया हो इन लोगों के साथ, फर्स्ट टाइम ही काम किया? बल्कि हाँ, एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही किया। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वंडरफुल एक्सपीरियंस। अच्छी बात ये थी कि मेरे और वहाज के जो सीन्स थे काफ़ी ज़्यादा थे, एंड नदीम ने हमें रीडिंग सेशंस कराए बिफोर वी गॉट ऑन टू द सेट। तो जो हमने स्क्रिप्ट रीडिंग की उससे बड़ा एक अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, और सही हमें पता था एग्जैक्टली कि हमें सेट पे जाके क्या करना है। सो वी वर प्रिपेयर्ड। तो यानी कि सेशंस भी हुए उससे पहले रीडिंग के? ये नदीम साहब, ये तो आप पहले नहीं करते थे? नहीं, मैंने पहले भी किया हुआ है, भूल गए। हमारे साथ तो कभी ना आपने रीडिंग सेशन किया। मुझे याद है जवानी फिरने यानी कि एक रीडिंग सेशन था पहला हुमायूं के घर पे। वहाँ पे आप थे, अहमद भट्ट थे और हमजा अब्बासी थे और हुमायूं थे, और हमने पहला रीडिंग सेशन वहाँ किया था। और लेट मी रिमाइंड यू, जब हम टर्की में थे
तो हम सब ने नीचे एक हॉल में बैठ के रीडिंग सेशन किया था। सुहेल साहब, आप, मैं, हाँ बिल्कुल हुमायूं, बिल्कुल याद आ गया। सब आप। असल में वो इतना अरसा गुजर चुका है कि मुझे तो भूलना शुरू हो गया ये बात। वैसे आप सच्चे इंसान हैं, मैंने देखा आपके इंटरव्यूज वगैरह भी, आपने सच बोलना कि वासिफ भाई कैसे एक्टर हैं। वासिफ एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। रोक रोक के गया, मन लग गया वासे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपने इनकी फिल्में देखी हैं, वो जो भी सीन करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। मैंने देखी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दे सके क्योंकि मजाकरात में बहुत बिजी रहते हैं। आप ले जाए, हम आपको पैक करके दे देते हैं। सर आपने ये बताना है कि वासिफ सर राइटर ज्यादा अच्छे हैं कि एक्टर ज्यादा अच्छे हैं? दोनों ही नहीं। इंसान महविश को क्या ज्यादा अच्छा लगता है, इनकी एक्टिंग और राइटिंग? ले चलो। राइटिंग तो मुझे हमेशा से इनकी अच्छी लगती है। मेरी सेकंड फिल्म जवानी पर नियानी वाज रिटन बाय वासिफ। फैन ऑफ हिज राइटिंग, बट जब मैंने इनके साथ एक्टिंग की लंदन नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि हमारे सीन्स थे काफी। एक्चुअली ही सरप्राइजेस मी द वे ये कैमरे की लाइट ऑन होती है और जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस निकलती है, मैं खुद एंजॉय करती हूँ। क्या बात। प्लेजेंट सरप्राइज। ये महविश ने बहुत स्वीटली इस बात को डिप्लोमेटिकली कवर किया। एक्चुअली उन्होंने ये बताया कि सरप्राइज उनको ऐसा था कि अभी भी तुमने एक्टिंग नहीं की। अपना रास्ता आप बनाना पड़ता है, दोस्त इकट्ठा करके लाना पड़ता है। अब की बार ना हम कुर्बानी दे पाए, दोस्तों को ये याद दिलाना पड़ता है। बकरा लेने की गुंजाइश हो ना हो, फिर भी मंडी आना जाना पड़ता है, समझो ना यार। एक्सक्यूज मी, विल यू मैरी मी? आपको ये जवाब नदीम ये मामू ने। उनको ट्रैवलिंग का भी बड़ा शौक है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ रिक्वायरमेंट दसो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। उनको ट्रैवलिंग का इतना शौक है, आप किस तरह करेंगे? देखिए मेरे पास तो ग्रीन कार्ड है, मैं तो दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ, आपका भी बन जाएगा। उसके बाद ट्रैवलिंग करेंगे अगर टिकट के पैसे भैया आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे उसके लिए? वो बाजी को बड़े पैसे हैं। वेलकम बैक जी आयशा। महविश, आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो मिस मार्वल हो या अदर मूवीज़, और उसके बाद आप गायब हो जाती हैं। व्हाई इज़ दैट सो? बिकॉज पीपल दे रियली लव यू। मैं एक्चुअली बहुत सिलेक्टिव हूँ और बहुत शुरू से ही मेरे करियर का अगर आप ग्राफ देखें तो मेरी साल में एक फिल्म आती है। सो सिलेक्टिव हूँ, कोशिश करती हूँ कम काम करूँ, अच्छा काम करूँ जो लोगों को याद रह जाए। बहुत। सो दैट्स व्हाई। सिलेक्टेड स्क्रिप्ट को लेकर या टीम को लेकर? स्क्रिप्ट मेन चीज़ होती है एंड देन ऑफ कोर्स द टीम। बट मेरे लिए मेन जो है वो ऑब्वियसली कि कैरेक्टर क्या है और कहानी। महविश देखी है बाकी की फिल्में? नहीं, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं सिनेमा में देखूंगी। सिनेमा में देखेंगी। और बाकी जो लोग जिन्होंने फिल्में की आपकी, उनसे मुलाकात वगैरह बिल्कुल हुई है? बिल्कुल। और आप आई थिंक पहले काम कर चुकी हुई हैं एक दो के साथ शायद। हाँ, या हाँ। शहरयार के साथ मैंने कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट नहीं किया है, बट वी परफॉर्म्ड एट एन अवार्ड शो। तो और दोस्ती बहुत है शहरयार से। रमशा से मैं पहली बार मिली हूँ और हेरा से मेरी मानी से भी सोशली मुलाकात होती है। और वहाज से भी पहली बार आपकी? वहाज से भी पहली बार। वहाज वैसे आजकल बड़ा नदीम साहब उनका क्रेज है। जी जी और बिल्कुल, हर जगह वहाज हो रही होती है। एब्सोल्युटली। तो आपको कैसा लगा काम करके उनके साथ? काम करके उनके साथ बहुत अच्छा लगा। वो एक बहुत हम्बल आदमी है, इज अ वेरी गुड एक्टर, बहुत मेहनत से काम करता है एंड ही लिसन्स आल्सो। सो ही लिसन्स आल्सो मतलब क्या? बाकी मतलब कुछ एक्टर होते हैं ना कि जो अगर बहुत आपको स्टारडम मिल गया है तो आप ये प्राउड हो जाते हैं ऐसा। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। वैसे ऐसे एक्टर्स जो हैं आपको भी मिलते हैं? कम, लेकिन कभी कभी मिल जाते हैं। मतलब मैंने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें हार्डली कभी ऐसा हुआ है कि कोई डिफिकल्ट एक्टर के साथ काम किया हो। लेकिन सुनने में आता है क्योंकि मैं प्रोडक्शन भी करता हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, तो सुनने में बहुत कुछ आता है। अच्छा, ये बातें जो हम सुनते हैं इसमें कोई हकीकत होती है? यानी कि जो कहीं ना कहीं से हमें कोई एक गॉसिप कुछ ना कुछ तो होती है हकीकत। वैसे भाई जैसे महविश जी ने कमर्शियल किए हैं, ड्रामे किए हैं, फिल्में किए हैं, सुपरस्टार हैं, जिंदगी का अहम फैसला है वो कब करेंगे जरा? वो आप हर बार पूछते हैं और हर साल हर बार। ना वो हट रहे हैं ना आप हट रही हैं। पिछली मर्तबा आपने कहा था कि मैं बताऊंगी, अब मैंने इसलिए फिर दोबारा पूछा कि अब कोई फैसला किया? मैं दोबारा आपको कह रही हूँ कि मैं बताऊंगी। तो क्यों फैसला ये क्यों नहीं कर रही हैं? मुझे ये बताएं। ये मुझे कोई ऐसा
कोई मिला ही नहीं। होना कैसा चाहिए वो आज ये बता दे, कभी नहीं बताया कि ऐसा हो ताकि हम सब ऐसे तो हो जाएं। बहुत ज़्यादा कोई मेरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बट ऐसा इंसान होना चाहिए जो बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने आप में, या मेरे सक्सेस से या उस चीज़ से उसको ये फ़र्क ना पड़े, इनसिक्योर ना हो, इंटिमिडेट ना हो, बल्कि मुझे इनकरेज करे, सपोर्ट करे और अपनी जगह भी ही नीड्स टू बी समवेयर इन हिज लाइफ। तो शोबिज़ से हो या कोई बिजनेस? ज़रूरी नहीं है, शोबिज़ ज़रूरी नहीं है। दिखने में कैसा हो वैसे, अब बात हो रही है दिखने में पर्सनैलिटी अच्छी हो, मुझे कोई ये नहीं है कि गोरा रंग अच्छी हो, पर्सनैलिटी सांवला क्या रंग होती हो। है? आई मीन कुछ लोग होते हैं ना, जैसे जो कमरे में एंटर हो तो आपकी नजर जाती है, लाइक वाओ, नॉट कि कोई आंखें नीली हो या गोरा रंग हो, बट एक पर्सनैलिटी मतलब होती है ना। जरूरी नहीं है कि वो attractive हुमायूं सईद हो, personality। वो मैं भी हो सकता हूँ। मतलब वाव होना चाहिए, वाओ, कुछ एक्स फैक्टर होना चाहिए, एक्स फैक्टर होना किसी चाहिए। की एग्जांपल दे सकते हैं आपके वैसा? कोई कोई ऐसी एक्स फैक्टर वाला आपको जो कमरे में एंटर हुआ और आपने कहा वाव। आखिरी बार आपने वाव कब कहा था? अभी तक तो नहीं कहा। अभी तक कहा ही नहीं, मगर कोई करीब तरीन भी कोई सोचो पर्सनैलिटी। जब वो सीन है जिसमें वहाज एंटर होता है डब्बे में और आप देखती हैं वहाज की तरफ, तो वाव निकला था दिल से कहीं से? नहीं, मैं तो उनकी आंखों में खुद को देख रही थी। ये देखें उनकी आंखों में खुद को देखना। मगर ये होता है ना खलील साहब का स्क्रिप्ट करने के बाद, वही ना, उनकी आंखों में खुद को, खुद की आंखों में उनको, मगर यानी कि कोई आपको रेफरेंस नहीं है एज सच, कोई रेफरेंस नहीं है Visual भाई। कोई reference? कियानू रीव्स टाइप का हो, कियानू रीव्स कोई- टाइप का हो कोई बंदा। हाँ, कोई ब्रैड पिट की जवानी वाला टाइप। ब्रैड पिट की जवानी, वो भी अब वाला नहीं। अब वाला भी अच्छा नहीं है ठीक है, वैसे। छोड़ दें आप, हम समझ आ गए। लेकिन एक क्वालिटी पाकिस्तान से मौजूद नहीं ना। हाँ मतलब कियानू वही रीव्स ना, और यहाँ ब्रैड नहीं पिट मिलने वाला वाली ना ये काम, बात। ये तो बहुत बस जरा मैच्योर लोग पसंद हैं आपको। थोड़े से, हाँ, मुझे बचकाना लोग नहीं पसंद, बट हाँ एक चीज जो आपने पूछी थी कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना बहुत अब जरूरी ये सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा क्या होता है ये भी बता मतलब जो मुझे दीजिए। बस हंसाता रहे हर वक्त। आई मीन इफ यू कैन मेक अ गर्ल लाफ, यू कैन मेक हर डू एनीथिंग। मतलब ये हंसाने के अंदर क्या मतलब, क्या गुदगुदी करता रहे, क्या हर वक्त हंसाता रहे, कैसे? सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, जैसे अभी आप हंसा रहे हैं, आप हंसा जैसे रहे हैं, दफ्तर आप लोगों के पास सेंस ऑफ ह्यूमर है ना। सिर्फ हंसाने पे तो आप इतना स्ट्रेस ना दें, क्योंकि आपने इससे पहले कियानू रीव्स और ब्रैड पिट कहा हुआ है। तो आई मीन पर्सनैलिटी, जब आपने बोला ना कि एक्स फैक्टर या वाओ क्या होता है, वो दिखने वाओ ये में है कि उनका जरा मतलब। दिखने में थोड़ा सा, दिखने में कियानू रीव्स लगता हो और हंसाता वो कैसर पिया की तरह हो। इंशाल्लाह एक अजीब सा कॉम्बो निकलेगा। मतलब कि दफ्तर से आए, प्यारा हो, आते दरवाजे को है। How you doing, bro? I was on a job. Oh, really? And my mama is watching your show. Really? Yeah, mama called me, कहने तेरे बारे उसे गुफ्तगू शनीद हो रही है। अच्छा। ते तुम जॉब पे हो? ओए होए। मैं कहा मामा मेरी की गल होई है? हाँ। कहंदे ने उत्थे तेरी पर्सनैलिटी और तेरी वफा शुआरी दियां गल्लां हो रही ने। तुम्हारे बारे में? Yes, I am Brad Pitt, you know. नहीं मैं क्या, चलो मामा ने क्या, एक बार तू पूछ ते ले ना। अच्छा। Excuse me, will you marry me? आपको ये जवाब नदीम ने ये ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਨੇ। Actually, I'm your fan. I'm from United States. You know, my mom is from Virginia and my papa from Chicha Watani. न्यूयॉर्क सिटी में मैं स्ट्रीट सिंगर में रहा हूँ और मेरे बारे में बड़े डाइजेस्ट लिखते थे, मेरी तस्वीरें छापते थे। जे तुसी भी चाहते हो भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी ग्रीन कार्ड होवे, जेरी मर्जी बस ते बह के जाओ। हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ को पूछने वाला नहीं होगा। पता नहीं उन्होंने तो आपको जवाब भी सही नहीं दिया और उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई थी। उसके अलावा और भी मसला है, उनको ट्रैवलिंग का भी बड़ा शौक है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ रिक्वायरमेंट दसो, आई विल ट्राई माय बेस्ट। उनको ट्रैवलिंग का इतना शौक है, आप किस तरह करेंगे? देखिए मेरे पास तो ग्रीन कार्ड है, मैं तो दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ, आपका भी बन जाएगा। उसके बाद ट्रैवलिंग करेंगे, अगर टिकट के पैसे भैया आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे उसके लिए? वो बाजी को बड़े पैसे हैं। हाथ में मिलाया तो नाल ही 500 पाउंड। जी सर, नाका ही उन्होंने समझे उत्थे भी। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ। अच्छा। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਹੈ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, लंदन नहीं जाऊंगा और पंजाब नहीं जाऊंगी। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ना लंदन से आऊंगा ना पंजाब जाऊंगा।
ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ आपको भी। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਦਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਈਦਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਈਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ हैं ਆ ਜਾ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਲਾਈਟ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋ ਰਹੀ ओए होए ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੂਛਲ ਫੜਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ठीक है ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜੀ जहाज उड़ गया ਉੜ ਗਈ ओए होए ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ अपना ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कितने कॉल होंगी है That is the me. Yes. मारे सलफ हेलीकॉप्टर का जी सर उड़ाया सीधा गया हीथ्रो ओए होए। अगो इधरों एमिरेट्स उतर रही है ओए होए। इधरों कतर उतर रही है ओए होए। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ गया फिर इवन फील्ड जाके चौकीदार ने जब पाइए बैल बजाइए मियां साहब ने आप खोले हाय 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 इंतजार कर रहे सन I can imagine। नाल अपना आबद शेर अली साहब अच्छा। एंड मेरे अलवदे ने मैं कहा मैं नहीं तोने जफ्फी पानी क्यों? आ मेरियां वखियां दुखदियां ने मैं कहा तुसी मेनू राणा सनाउल्लाह साहब समझ के मिलदे हो ओ अच्छा कहंदे ने नहीं सिर्फ हाथ मिला ले ठीक है हाथ में मिलाया ते नाल ही 500 पाउंड 500 पाउंड जी सर नाके ही उन्होंने समझे उत्थे भी जी सर मियां साहब ने इशारा किया कहते आ जा छत ते अच्छा उत्थे बारबीक्यू ओए ओए फ्रेश धुएं निकल रहे ओए होए होए पैर ते लै गए ने मेरे मियां साहब अच्छा मैंने कहंदे ने इस ਲਈ ईद ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਹੈ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ लंदन नहीं जाऊंगा और पंजाब नहीं जाऊंगी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ लंदन से आऊंगा ना पंजाब जाऊंगा कहानी उन्होंने क्या लिखवा लै ठीक है को वधिया राइटर लभ फिर उन्होंने बंदा दिता है ठीक है मैं क्या उन्हें देर तुसी कहानी लिखो ठीक है मैं जाके डायरेक्टर और हीरोइन लभ लवां ठीक है ते मैं क्या सर हीरो कौन होएगा हाँ कहते ने मैं समझ गया तेरा इशारा यानी मैं ही हां मियां साहब आप हीरो बन गए ओए होए बस हीरोइन लभनी है हीरो लभना है ठीक ते है। मैं क्या सर फाइनेंसर क्योंकि आजकल बड़े बजट दी फिल्मां बन रही हैं बिल्कुल। कहते ने आजकल मेरे को है फाइनेंसर अच्छा लम्बे नोट ओके मैं क्या ओके सर फिर मैं क्या तुहाडे नाल जाके करा नेगोशिएट नेगोशिएट भाई कोई डायरेक्टर ऐसा वधिया जिहड़ा इस ਵੇਲੇ पाकिस्तान ਦਾ टॉप डायरेक्टर होवे ਤੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋਇਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਵੇ ਤੇ ਐ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈਲੀਕਾप्टर स्टार्ट खलोता है यार मैं तो अभी बिल्कुल शो के दरमियान में हूँ इस वक्त ओ माशाल्लाह नदीम हयात साहबा नदीम हयात नहीं है अपना महविश हयात साहबा टॉप 1 हीरोइन कौन ने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਸ महविश ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ हाँ जी ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੀਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ नहीं वो छोटे भाई नहीं उनके ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ यही देखा होगा ओ नो कराची मिले मैं Yes। ओए ओए शूटिंग ते है सन हाँ। गया मैं मेरी वो इन्होंने खिदमत की थी अच्छा। इन्होंने कामयाबी दी वजह भला की की है है? डाउन टू अर्थ अच्छा सर एडे बड़े डायरेक्टर होने के बावजूद जमीन पे बैठे सन अच्छा हाँ थले बैठे ने सोटी लैके भी सीधा सीधा काम करो अच्छा ईमान से सर जी पक्का करो ये फिल्म तुहाडी हो गई डन ये तुसी बनानी है ठीक है सर ओहो मामा को साथ लाई बताया भी नहीं सिमी जी प्रोड्यूसर है मैं सोच रहा कि मैडम ने मैं किधरे वेखे है हाँ सीमी नवीद साहब Yes। ओ माय गॉड मैं वो कितने चले गए मैं ही गुम गया हाँ। वो असल आज मैं नमे बैरन पुआए ना अच्छा। वो अचानक मैं गुम जाना ठीक है। मैडम कहना यार सेल्फिश विद यू सेल्फिश नहीं सेल्फी सॉरी सॉरी घबरा के क्या बेटा हाँ। किधर सेल्फी विद यू बिकॉज मैं हुणे जाके उन्होंने कास्ट में फाइनल कर देवां ताकि गल उनसे भी बन तो पूछ जाए लो वो चाहती भी है करना काम या नहीं मैडम हाँ मैडम दा जनरल स्टोर ते है ही नहीं की मतलब मैडम ते फिल्मां जी काम कर दे कोई मैडम की प्रेफरेंस होगी वो चाहती भी है प्रेफरेंस हो सकती है मैम ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੜਵਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ आती है ਗੱਲ ਹੈ उनको, मैडम ਪੰਜਾਬੀ ਆती है समझ आती है बोलनी वही गल हुई ना पता नहीं मेरी भी समझ आई ना कि आई आई अच्छा जी मैं मेरी गल ये बड़ी गल है सर
सर जी माशाल्लाह कितने हो? मैं मुझे बताएं, आपने बजट की बात की है उनसे? बजट दी उन्होंने गल हो गई है सर। क्या बजट? 300 करोड़ रुपए का बजट हैगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਈਦ ਤੇ? तेरी मेरी कहानी। यस, मैं ਉਹਦਾ ਬਿਲਬੋਰਡ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। यार ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। जी प्रोड्यूसर है वो। ਬਾਜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? एक टिकट ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫਿਲਮਾਂ। ਯਾਰ एक टिकट ਵਿੱਚ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਖਾਓਗੇ। ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮੈਡਮ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ। ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਏ ਸਰ। ਉਹ ਡਰੈਸ ਬਣਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਡਰੈਸ ਨਵੇਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਣਨੇ। अच्छा ਲੰਡਨ ਤੋਂ यार ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੋਂ ਲੰਡੇ ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। लंदन से लीजिएगा। चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। तो आप किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब खलील रहमान कमर और जनाब मोहम्मद अहमद। वैसे मैं लेके खलील साहब को जाना चाहता हूँ लेकिन फिर मैं उनको वापस भी ले आऊंगा। टाइटैनिक पे चलिए, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना है टाइटैनिक पे आपने? ऑप्शंस हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शेख रशीद अहमद। दोनों बहुत फन है। हाँ है ना? आई थिंक शेख रशीद इज मोर एंटरप्राइजिंग। शेख रशीद साहब होंगे वो। सही है। वेलकम बैक। मैं भी ये बताएं, स्टार होने की अपसाइड ज्यादा है या कुछ डाउन साइड भी होती है? टू बी ऑनेस्ट डाउन साइड तो ऐसा कुछ नहीं होती, बस एज लॉन्ग एज आप अपने क्राफ्ट के साथ ऑनेस्ट हैं, आपका ग्राफ हमेशा सक्सेस का ऊपर ही जाएगा। बट जैसे इन्होंने कहा था स्टारडम कुछ लोगों को ज़्यादा हावी हो जाता है, तो जब ऐसा होता है तो फिर डाउन साइड ही शुरू हो जाती है। That's the downside. I think it's the social media which bothers at times. मगर वो पसंद भी बहुत है, फिर स्टार्स पसंद भी बहुत है। हाँ, ये एक catch-22 मतलब जरूर हाँ catch-22 सिचुएशन है कि doomed if we do, doomed if we don't. So really दोनों साइडें हैं ये। हमारा एक सेगमेंट है अवाम का सवाल, जिसके अंदर हम इनको मौका देते हैं अगर वो आपसे कुछ पूछना चाहते हो तो। जी पहले कौन? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ओन मोहम्मद है। मेरा सर नदीम बेग से सवाल है कि जो न्यू मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं पाकिस्तान सिनेमा के रिवाइवल में, वो कितना अहम किरदार अदा कर सकती हैं? सवाल बना लिया, सेहत नहीं बनाई जवाना। जी नदीम साहब। देखें, जो भी फिल्म बना रहा होता है वो एक कंट्रीब्यूट कर रहा होता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। सो जब फिल्में बनेंगी तो वो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेंगी। फिल्में कम बनती हैं पाकिस्तान में, फिल्में ज़्यादा बननी चाहिए। इन्होंने एक फ़िल्म बनाई है जिसकी वजह से हम सब इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोशन में भी और हर चीज़ में, क्योंकि फिल्म बनाना एक ज़रा डेयरिंग काम है और मुश्किल काम है। सो पाकिस्तान में जितने और प्रोड्यूसर आएंगे और फिल्में बनेंगी तो फिल्म इंडस्ट्री तरक्की करेगी। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ गुलरेस। मेरा महविश से ये सवाल है कि आपने बहुत से को एक्टर्स के साथ काम किया है, किस को एक्टर के साथ काम करके आपको सबसे अच्छा लगा है? हाँ मुश्किल सवाल। मुझे फहद के साथ बहुत मज़ा आता है काम करने का, लेकिन हुमायूं के साथ भी मुझे बहुत मज़ा आता है काम करने का। दोनों ही की जो एनर्जी है ना वो बहुत अच्छी है, सेट पे भी ऑफ द सेट ऑल्सो, तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। बट हुमायूं के साथ एक तो एक इट्स अ लाफिंग राइट, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ हुमायूं नहीं होते, फिर नदीम भी होते हैं, फिर और भी टीम होती है हमारी यूजुअली। सो बहुत मज़ा आता है हुमायूं के साथ भी। बट फहद एंड हुमायूं बोथ आर वेरी डियर। वेरी गुड। जी फवाद खान का आपने नाम नहीं लिया। ओह फवाद इज आल्सो यस 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 ऑफ कोर्स। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद हिम? वैसे एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सो गुड, बहुत मजा आया मुझे फवाद साथ काम। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उर्वा है। महविश मैम, मेरा आपसे सवाल है कि इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम आप ड्रामास में नज़र नहीं आ रही, तो आप ड्रामास में कब कम बैक करेंगे? मुझे नदीम बेग से। मैंने कहा पहले तो उसने कहा कि मेरा नाम उर्वा है और मेरा सवाल महविश से है, तो मैंने शुक्र अदा किया उर्वा ने मुझसे डायरेक्टली कोई सवाल नहीं किया। जी तो उर्वा कह रही हैं आप ड्रामों में नजर नहीं आ रही। एक तो ड्रामे के स्क्रिप्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे। मैं भी पढ़ रही थी काफ़ी कुछ मंथ से, आई वाज रीडिंग। मैंने 3-4 स्क्रिप्ट्स पढ़े, मुझे मज़ा नहीं आया। जब मुझे एज अ रीडर अपना कोई कैरेक्टर पढ़ के मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं समझती हूँ कि जो जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं ऑडियंस की मुझसे, एक मैंने बार सेट कर दिया है।
तो उससे कम तो हो नहीं सकता, उससे अच्छा होगा तभी कर सकती हूँ। और मैंने तभी नदीम से भी बोला था कि अब आप कब कोई अच्छा ड्रामा बना रहे हैं जो कि हम साथ कर सकें, क्योंकि दिल्लगी वाज द लास्ट वन, उसको 6 साल हो चुके हैं उस सीरियल को। तो इंशाल्लाह करेंगे। इस साल के एंड में मैं कोई ड्रामा जरूर सर 2020 का सेगमेंट है, सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आप फंसा देते हैं यार आप। तो पहले नदीम साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? मैं कहा आपने पानी पी लिया इसलिए आपसे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है नदीम बेग साहब, ये बताएं इनमें से किसकी जिंदगी पे बनने वाली फिल्म को आप डायरेक्ट करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नवाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी साहब की फिल्म करना चाहेंगे ये, ठीक है। ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। ठीक है सर, ये बताइए चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे, तो आप किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब खलीलुर रहमान कमर और जनाब मोहम्मद अहमद। वैसे मैं लेके खलील साहब को जाना चाहता हूँ लेकिन फिर मैं उनको वापस भी ले आऊंगा। ये बताइए सर, मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज आपके फोन में फीड कर दी जाएगी, यानी कि रोज सुबह आप उठेंगे तो मॉर्निंग अलार्म के तौर पे वो आवाज आपको आया करेगी। किसकी आवाज सुनना चाहेंगे आप मॉर्निंग अलार्म के तौर पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोमना मुस्तहसन और आयमा बेग। अच्छा, अलार्म के लिए जरा अलार्मिंग आवाज चाहिए तो मेरा ख्याल है कि मोमना मुस्तहसन बिल्कुल ठीक है। मोमना मुस्तहसन बिल्कुल ठीक है। ये बताइए, स्पोर्ट्स कार में जा रहे हैं आप, आपके साथ में सिर्फ एक ही सीट खाली है, मोटरवे पे चला रहे हैं, हसीन मौसम है, छत खुली हुई है और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किनको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फहद मुस्तफा और जनाब हुमायूं सईद। मेरा ख्याल है फहद के पास तो बहुत गाड़ी है, मैं हुमायूं को बिठा दूंगा। ठीक है, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हो, ठीक है। इसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा बुशरा अंसारी, मोहतरमा सबा हमीद और मोहतरमा समीना अहमद। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी सबा हमीद के साथ। ठीक है, स्माइल किनको दे रहे हैं? बुशरा अंसारी को। और फ्लोर आगे है समीना अहमद साहब। तो वो जरा नीचे रहती हैं तो उनका जल्दी आ जाएगा फ्लोर। ठीक है टाइटैनिक पे चलिए नदीम साहब, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और माहिरा खान। महविश हयात। महविश हयात डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी लाइफ जैकेट आपने किसी और को देनी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रमशा खान, कुबरा खान, सज्जल अली, जुमना जैदी और उर्वा हुसैन। शुक्र है इस सवाल में मैंने 5 लड़कियां हैं, एक लाइफ जैकेट मैं सज्जल अली को दूंगा। सज्जल अली को लाइफ जैकेट दे दी है इन्होंने। ठीक है जी महविश जी, अब ये बताइए, मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज तो अपने फोन में फीड करिए, ये बताइए किसकी आवाज से रोज सुबह उठना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और चाहत फतेह अली। मैं मॉर्निंग उठ के प्लेजेंट मूड में रहना चाहती हूँ, बट चाहत इज ओके, चाहत इज जाग जाऊंगी। चाहत फतेह अली की आवाज होगी वो। ठीक है, ये बताइए मैडम, चलिए फिर आप भी चांद पर किसी को ले जाइए साथ, जिसको लेके जा रही हैं उसको वहीं छोड़ आइए, अलबत्ता आप तो वापस आ ही रही हैं, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी, यासिर हुसैन और अहमद अली भट्ट। यार ये तो बड़ा चांद पे छोड़ के आना है। छोड़ के आ जाए मतलब, वो वापस तो आ जाएंगे ना खुद ही। उनको रास्ते का नहीं पता, उधर ही मसला है। ठीक है, ताबिश हाशमी चांद पे रह गए। ठीक है, ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं आप, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ चुका हुआ है आपका। ऑप्शंस आपके पास हैं हिरा मानी, रमशा खान और सबा कमर। तो सेल्फी किसके साथ है? सबा। स्माइल किनको है? 2 ऑप्शन कौन? हिरा मानी और रमशा खान।
दिस इज सो ट्रिकी। रमशा को मैं कहूँगी फ्लोर आ गया। ठीक है। एंड हीरा मानी को स्माइल। हीरा मानी का स्माइल आ गया और रमशा आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, गाड़ी भी चला लेती हैं तो फिर आप भी अब स्पोर्ट्स कार के अंदर और जा रही हैं लॉन्ग ड्राइव पे। देखती हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किसको लिफ्ट देनी है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा होंगे वो जिनको लिफ्ट मिल चुकी हुई है। टाइटैनिक पे चलिए, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना है टाइटैनिक पे आपने? ऑप्शंस हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शेख रशीद अहमद। दोनों बहुत फन है। हाँ, है ना? आई थिंक शेख रशीद इज मोर एंटरप्राइजिंग। शेख रशीद साहब होंगे वो। सही है। डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स, किसको दे रही हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस हैं हुमायूं सईद और वहाज अली। यार हुमायूं सईद। हुमायूं सईद ले गए हैं लाइफ जैकेट। महविश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। सिमी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी मेरी कहानियां देखिएगा जरूर पाकिस्तान के तमाम सिनेमा घरों के अंदर।